प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम यहाँ पर शिक्षक आज मैदान में है, सड़कों पर है। आखिर पूरा माजरा क्या है और क्यों ये सड़कों पर है? क्योंकि आपको मैं जानता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर जो शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं, इनको टेट की परीक्षा देनी होगी, अन्यथा जो है इनकी नौकरी जाएगी। आइए लोगों से बात करते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, बात करना चाहेंगे कि जो है ये पूरा मामला क्या है और टेट की परीक्षा की बात की जा रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें सर वो एक 2017 में इनका एक नया नियम आया था जो हम लोगों से छुपाया गया है। अब वो जिन्न बाहर आ गया है। अब उसी जिन्न के आधार पर हाई कोर्ट ने हम लोगों को कहा है कि टीटी पास 2 साल में करिए, नहीं आपको बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आप नहीं करती है तो क्या होगा? अगर सरकार नहीं झुकती है तो सर हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे। ये तो सर किसी एक की बात नहीं, जो आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। सबका ले, डॉक्टर भी नीट परीक्षा पास करे। पहले तो डॉक्टर ऐसे ही बन जाते थे, तो उनका भी हम नीट ले, जो जज ने दिया था वो भी पेपर दे, सबका पेपर ले। हमारे ऊपर ही क्यों नहीं? लेखपाल जो गए बने हैं वो पेट परीक्षा पास करे, सबके ऊपर लागू होना चाहिए सर। एक हम ही क्यों? हम स्पेशल केस है सर। जब लागू हो तो सब पे लागू हो। क्या मैं गलत हूँ सर? अगर लागू हो तो सबके लिए लागू हो ना, अकेले हम मास्टर नहीं। जैसे सभी को मालूम है कि हम लोग बीएड वाले थे और हमारी विशेष बीटीसी की पूरी मतलब ट्रेनिंग हुई, तब हम इस विभाग में आए और हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस सभी लोगों का है। क्या 15 साल का अनुभव कोई माने नहीं रखता? अब तक हमारे पढ़ाए बच्चे चयनित होके वो खुद डॉक्टर और इंजीनियर बन गया और आज हम अयोग्य घोषित हो गए। सिर्फ टेट परीक्षा जो कि बाद में लागू हुई है, पहले नहीं, हमारे समय में नहीं थी, तो कैसे हम उसको मान ले कि हमें टेट देना चाहिए? यानी अगर जो है सरकार जो कह रही है अगर आपने टेट की परीक्षा नहीं तो आपको नौकरी से बहाल किया जाए, क्या कहेंगे? सरकार ने ऐसा नहीं कहा है। हमारे मुख्यमंत्री जो है जा रहे हैं उसके लिए रिव्यू के लिए, और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, और नहीं आएगा तो फिर जो हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम भी मजबूर हैं कि हम कुछ करेंगे जरूर। अगला एक्शन क्या होगा? नहीं होता अगला एक्शन देख रहे हैं कि हम लोग इस समय यहाँ खड़े हैं, इसमें हम अपना विरोध जैसे भी दर्ज कर पाएंगे अवश्य करेंगे, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ हैं। जब हमारी भर्ती हुई तब ऐसा कुछ नहीं था कि टेट इतना बड़ा मुद्दा है कि आप अगर टेट किए हैं तब आप नौकरी में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। भाई आपने जिस समय नौकरी की उसी चीज को तो आप मानेंगे। आज क्या दरोगा आज की अग्निवीर परीक्षा देंगे, या आज आप डॉक्टरों से कहेंगे नहीं आप नीट करिए? क्या आज डॉक्टरों से लोग कह रहे हैं कि आप नीट करिए तब आप डॉक्टरी करेंगे? तो हमसे क्यों कि आप टेट करिए और कब आप चयनित रहेंगे? जी बिल्कुल। तमाम शिक्षक जो संगठन है यहाँ पर आज सड़कों पर है, रोड पर है, और ऐसे में जो इनकी मांगे हैं और टेट की परीक्षा नहीं देना चाहते, क्योंकि 15-20 वर्षों कार्य किया है तो वो टेट की परीक्षा देना चाहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको जो है टेट की परीक्षा देना होगा, अन्यथा सर्विस से बाहर होना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? टेट की परीक्षा टेट की परीक्षा जो ली जा रही है वो बिल्कुल गलत है। जिनके लिए मान्य था 2011 के बाद वालों के लिए ठीक है, लेकिन उसके पहले वाले जो कई सालों से सर्विस कर रहे हैं उनके लिए बीच में कोई नियम लगा देना ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। आपकी डिमांडें क्या है? हमारी डिमांड है बीच में कोई भी ऐसा नियम न बताए कि नौकरी ही खतरे में पड़ जाए। नौकरी मिल नहीं रही है और जिनको मिली उनकी छीन भी ले रहे हैं, ये गलत है। क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कहूँ, सरकार से ही कहना चाहूंगी कि जो हम लोगों के समय जो भर्ती हुई थी तो ऐसा नियम नहीं था। जो विज्ञप्ति थी उसके तहत हम आए हैं और हम योग्यता रखते थे, लेकिन बीच में आके एक खेल के नियम बदल दिए। इससे हम सहमत नहीं हैं, ये न्यायपूर्ण नहीं है इनका। जो आज शिक्षक और शिक्षिकाएं मैदान में है, क्योंकि इनका जो डिमांड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है, टेट की परीक्षा की बात की जा रही है, तो ये लोग जो है उससे पीछे हट रहे हैं और इनका मानना है कि जो है हम टेट की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि 15-20 वर्षों कार्य किया है तो कैसे काम दे। आप भी मौजूद हो, क्या कहेंगे आप? टेट के प्रकरण में ये कहना चाहते हैं कि हम आज तक किसी भी परीक्षा से नहीं डरे हैं। जब सरकार ने जो भी रणनीति बनाई है, जो भी योग्यता प्रदायी परीक्षा रखी है, उसको हम सभी ने उत्तीर्ण किया है। समय समय पे योग्यता प्रदायी परीक्षा बदली गई है, तो जो नए स्कॉलर होते हैं ये उनके लिए होता है। आज
पेट लागू हुआ है, तो जितने कानून गो, जितने सेक्रेटरी हैं 15-20 साल से हैं, क्या वो पेट की परीक्षा देंगे? पहले सिविल सर्विसेज में सीसेट नहीं था, आज सीसेट हो गया है। जितने आईएएस हैं जो बैठ के एसी कमरों में नियम बना रहे हैं, वो सीसेट में पास हो जाएं, तो मैं जो है हमारा पूरा शिक्षक समाज आज भी टेट की परीक्षा देना चाह रहा है। आप लोग भाग क्यों ना टेट परीक्षा से, क्यों भाग रहे हैं? क्यों डर है? क्या डर बना है? परीक्षा से शिक्षक कभी नहीं भागता है, शिक्षक बल्कि परीक्षा करवाता है। बात यह है कि जब खेल के बीच में नियम बदले जाते हैं तो समस्या होती है। कि हमारे बीच में कुछ शिक्षक इंटर पास योग्यता रखते हैं, कुछ स्नातक बेस पे नौकरी पाए हैं, कुछ टेट सुपर टेट बेस पे नौकरी पाए हैं। उस समय तात्कालिक जो योग्यता थी उस योग्यता को रखते हुए वो नौकरी पाए हैं। आज की डेट में पुनः ये कहना कि आज के समय की आप परीक्षा देंगे तब आप अध्यापक रहेंगे, उससे शिक्षक घबराता है। आपने जो 2 साल का टाइम बाउंड कर दिया उससे शिक्षक घबराता है। शिक्षक हाईली क्वालिफाइड था जब प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहा था। आज शिक्षक की स्थिति ये है कि वो प्राइमरी में ककहरा पढ़ा रहा है। ककहरा 20 साल से पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक की बुद्धि वर्तमान कंपटीशन को बीट करने लायक नहीं रह गई है। या तो वो अब कंपटीशन की तैयारी कर ले या बच्चों को पढ़ा ले। अब शिक्षक परीक्षा की तैयारी में जुटेगा और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर जाएगी। ये हम लोग परीक्षा से नहीं घबरा रहे हैं, हम नौनिहालों का भविष्य ना बर्बाद हो इससे घबरा रहे हैं। आज अगर शिक्षक परीक्षा की तैयारी करने लगेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? नौनिहाल। बिल्कुल, अगर जो शिक्षकों की बात की जाएगी, जो इनका मानना है कि जो है ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षक पेपर देगा तो बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। अगर शिक्षक जो है तैयारी करेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? ऐसे में आप भी खड़े यहाँ पर और हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या पूरा मामला? 2011 डर क्यों रहे? हम लोग पैसा डर किससे? परीक्षा से। परीक्षा से कोई खेल बनाया जाता है, उसके बाद खेल के नियम बदल दिए जाते हैं क्या? कभी ऐसा होता है? डर किस बात की? बात नियम कानून की है। कोई भी प्रशासन चलता है नियम कानून से चलता है कि बीच में कोई नया कानून लाके आप बताएंगे डर क्यों रहे हैं? क्या इस तरह किया जाता है? टेट प्रकरण नितांत घटिया है। ये अमेंडमेंट जो किया है बहुत ही अमानवीय है। ये इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें डर नहीं है, बात नियम कानून की है। हम शिक्षक हैं, हम नियम कानून जानते हैं, हम पढ़ाते हैं। हमको कोई क्या बताएगा? कोई भी समाज बिना शिक्षक के नहीं होता है और शिक्षक पे उंगलियां उठाई जा रही है, गलत है कि सही है? आप ही बताइए। आप यहाँ पे खड़े शिक्षक की बदौलत खड़े हैं, आप शिक्षकों पे उंगली उठा सकते हैं? किसकी इतनी बड़ी हैसियत हो गई है? भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है और अपने गुरु पे उंगली उठाई जा रही है। ये बताइए, अगर जो है जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर आपने पास नहीं किया तो आपको बाहर किया जाएगा, क्या करेंगे? क्या ये उचित है? आप ही बताइए, क्या ये उचित है? जब हमारी नियुक्ति हुई है उस समय जो प्रक्रिया थी, अगर दूषित थी तो उसी समय सही कर देना चाहिए था। अगर दूषित नहीं थी तो उसको लगातार चलना चाहिए था। कोई भी निर्णय भविष्य लक्ष्य होता है, भूत लक्ष्य नहीं होता है। ये भूत लक्ष्य है, ये सरासर गलत है, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। और किसी भी एक सवाल है, अगर सरकार और कोर्ट आपकी बात नहीं मानती तो अगला एक्शन क्या होगा? हमारा संगठन है, जो शीर्षक संगठन हमारा कहेगा हम उसको करने को तैयार हैं। हम उत्पन्न होगा बिल्कुल, निश्चित रूप से। बिल्कुल, तमाम शिक्षक संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि अगर सरकार नहीं झुकती है, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश नहीं वापस लेती है तो वाकई में सड़कों पर उतर कर और एक आंदोलन करने के लिए बात हो गई। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सुबोध श्रीवास्तव, TV 100 अयोध्या।